मैं आप लोगों को एक बात बता ही कारण से आप अगर कनेक्टेड ना महसूस करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक ही बार में हर चीज़ को समझ जाए। तो बी पेशेंट, बहुत प्रेम से सुनिएगा, बड़ी धैर्यता से सुनिएगा। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी मेरा अनुभव रहा है इतने सालों का आकाशिक का, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। सो आइए आज इस विद्या की गहराई से जुड़ने का प्रयास करते हैं, इसको समझते हैं और क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स, इसको समझते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, आई टेल यू दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात होती है तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी वो रिकॉर्ड्स हैं जो ब्रह्मांड में आकाशिक लाइब्रेरी में है। ये आत्मा के वो रिकॉर्ड्स हैं जो उसने जो जितने भी जन्म लिए हैं, जो भी उनके इनकारनेशंस हुए हैं, उसमें जो भी हमने एक्सपीरियंस किए हैं वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। इनफैक्ट हमने जो सोचा है, महसूस किया है, वो सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। एक बार मैं फिर सभी से कहूँगी अपने कैमरास को ऑन करें और साथ-साथ चलिए, आपको बहुत आनंद आएगा। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू अगर आपने कनेक्ट कर लिया ना तो आप, अगर मैं अपना सीधा सच्चा भाव कहूँ तो आप सिर्फ इसको एन्जॉय करेंगे। दिस एंटायर सेशन इज़ गोइंग टू क्लेंज़ योर एनर्जीज़। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप आकाशिक एक्सेस कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ये तो नियति डिसाइड करेगी, ये तो डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होगा। मगर ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस ज़रूर करेंगे। You'll feel a lot of peace and happiness inside you. सो व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब भी बात आती है तो भगवान श्री चित्रगुप्त को याद कीजिएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री चित्रगुप्त क्या करते हैं। हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। जानते हैं या नहीं? सबने सुना है उनके विषय में। सब जानते हैं कि हम जो करते हैं, हम जो कर्मा करके आए हैं, हम जो कर रहे हैं, जो हम, हमारा जो प्रोबेबल फ्यूचर है, ये सब कुछ रिकॉर्डेड है। ये सब कुछ ऑलरेडी जो है वो लिखा जा रहा है। जो हम सोचते हैं इनफैक्ट वो भी नोट हो रहा है। कितने लोग इसको मानते हैं और कितने लोग इसको जानते हैं? राइट? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स यही है, हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स। इसमें ना बहुत गहराई है। आइए इस गहराई को समझते हैं, समुद्र में गोते लगाते हैं। बहुत सुंदर है ये। यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब भी बात होती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है ये मैंने आपको एक ही लाइन में बता दिया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, हमारी सोल के रिकॉर्ड्स हैं। अब ये क्यों एक्सेस करने हैं, इसके पीछे क्या तथ्य हैं, मैं आपको ये सब कुछ जो है आज समझाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे किसी ने कहा, फॉर एग्जाम्पल मुझसे किसी ने कहा कि अरे अपना आकाशिक करा के देख लो। आपसे भी कभी किसी ने कहा है अपना आकाशिक कराओ? आपने कहीं पर किसी पॉडकास्ट में सुनकर आपके मन में भाव आया कि आकाशिक करना कराना चाहिए या आकाशिक करके देखना चाहिए? यस। अगर आया या नहीं आया, मगर आपको एक चीज सोचनी है, हमेशा निर्णय करने से पहले अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। किसी ने क्या कहा उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे भीतर से क्या आवाज आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो आज आप अपने भीतर की आवाज सुनने वाले हैं, उस आत्मा की आवाज सुनने वाले हैं जो एक्चुअली में हमारा रियल सेल्फ है। तो हम, मैं आपको क्यों ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आज का सत्र आपको वहीं तक जोड़ने वाला है जहां पर आप अपने भीतर की बहुत साफ आवाज सुनेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात होती है, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं। वो रिकॉर्ड्स जो हमने पिछले कितने जन्मों में किए, हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या महसूस किया, हमने क्या सोचा, वो सब दर्ज है, जिसका इम्पैक्ट हमारी प्रेजेंट लाइफ में पड़ता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम कुछ करके आए हैं इसीलिए आज हमारा जीवन ऐसा है? आई वॉन्ट अ क्विक आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि पास्ट लाइफ में निश्चित हमने कुछ किया होगा कि आज हमारी लाइफ ऐसी है? यस। अभी भी बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट के साथ नहीं हैं। येस और नो, आई वांट अ क्विक आंसर, येस और नो। मानते हैं इस चीज को? तो जितने लोग मानते हैं आप समझते हैं, और जो नहीं भी मानता है, हमारे शास्त्र इसका प्रमाण खुद देते हैं। आइए मैं आपको इस तक लेकर जाऊंगी जहां पर आपके भीतर, देखिए हर चीज का तथ्य हमारे शास्त्रों में है। हम आज आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक वेस्टर्न टर्म में ले रहे हैं, मगर ये हमारे ही शास्त्रों से निकला हुआ है। आइए समझते हैं कैसे, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कैसे हम इसको देखते हैं और कैसे हम इसको समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, आप किसी भी धर्म में इसको देख सकते हैं, मैं निश्चित सनातन की बात करूंगी। इसके अनुसार हर जन्म में जो हम करते हैं, हमारे कर्म, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, वे सब संस्कार बन के हमारे सूक्ष्म शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? ये सब हमारे संस्कार बन जाते हैं और ये हमारी शरीर, हमारी सूक्ष्म बॉडी, हमारे सोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? राइट? अब आगे समझिएगा क्यों इस बारे में बात करते हैं। जब नया जन्म होता है तो शरीर बदल जाता है।
नया जन्म होगा, शरीर बदल जाएगा, मगर हमारे जो संस्कार हैं और जो कर्म फल हैं वो साथ आते हैं। कितने लोग इसको समझते हैं? हमारे जो संस्कार होते हैं, जो हमारे कर्मों का फल होता है, वो हमारे साथ चलता है। वी अंडरस्टैंड दिस? यस। इसका सबसे सुंदर प्रमाण सुनिए क्या है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खुद कहते हैं, ये बात समझा रहे हैं कि तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। यहाँ पर उपस्थित जो जो भी उस समय महाभारत में जितने भी लोग हैं, इनके कई जन्म हो चुके हैं, जिनको मैं जानता हूं, मगर तुम्हें वो याद नहीं है। ये जो है इस श्लोक, ये जो इसमें पर्टिकुलरली भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है। तो ये बात क्या प्रमाण करती है? कि हमारे कई जन्म होते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। यस और नो? अब तो मानेंगे? यस। इस बात से हम ये तो प्रमाण ले सकते हैं कि हमारे मल्टीपल इनकारनेशंस होते हैं। कितने लोग अब इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। अब यहां पर जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारे मल्टीपल इनकारनेशंस होते हैं, इसी तरीके से अब आगे सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से खुद कह रहे हैं कि इससे हम, ये हमारी जो भगवान कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं और तुम्हें नहीं जानते, तुम जो है उन्हें नहीं जानते। इसी तरीके से योग सूत्र जो पतंजलि का है, उसमें भी इसका वर्णन है, जब कहते हैं जब साधक गहरे ध्यान और समाधि में अपने संस्कारों को देखता है तो उसे पूर्ण जन्मों का ज्ञान हो सकता है। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि जब भी कोई एक व्यक्ति, एक साधक अपने ध्यान के द्वारा वो इस ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां पर वो पूर्व संस्कारों को देखता है, तो वहां से वो अपने पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकता है। यहां से भी हमें प्रमाण मिलता है कि हमारा पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करता है। अब बताइए कितने लोग इसको मानते हैं? राइट। अब समझते हैं इस बात को। आगे सुनिए। इसके बाद हमारे भगवत पुराण में भी कई कथाएं हैं जहां ऋषि और योगी अपने और दूसरों के पूर्व जन्म देख सकते थे, क्योंकि उनकी चेतना बहुत विकसित होती थी। तो यहाँ पर हमें यह भी समझ आता है कि चेतना विकसित करना मतलब हमें उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। अब यहां पर और सुनिए, मैं आपको बता रही हूं, इसी तरीके से गौतम बुद्धा के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति, जो एनलाइटमेंट की रात, अपने पूर्व जन्मों की सारी स्मृति हुई थी। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आत्मा कई जन्म लेती है और सामान्य व्यक्ति को पास्ट लाइफ याद नहीं रहता। ये बात कैसे पता चली? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें याद नहीं है, मगर मुझे याद है। तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसे याद नहीं रहता। इसके बाद लेकिन गहरी साधना, ध्यान और समाधि या दिव्य दृष्टि से हम पूर्व जन्मों का ज्ञान ले सकते हैं, या वो संभव हो सकता है। आई होप अब ये बात क्लियर है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? इसी के पीछे आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक्चुअल मूल है। जब तक हमारा हृदय, देखिए हमारे पास ना दो स्तर पर हम इन चीजों को देखते हैं। आइए मैं दोनों स्तर समझाती हूँ। ये है हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड। हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड को ना एक्चुअली में रैशनली पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा माइंड लॉजिक चाहता है। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ अस डू बिलीव इन लॉजिक्स? वी नीड लॉजिक्स, राइट। तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसे लॉजिक चाहिए, और आकाशिक लॉजिक से होता नहीं है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? एनर्जी का काम लॉजिक से नहीं होता है। वो किससे होता है? प्रेम से होता है, समर्पण से होता है। आपको एक और चीज बताते हैं, ये भी श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगी। आई हैव अभी कोशिश रहेगी मेरी, जैसे ही मुझे वो पंक्ति मिलेगी मैं निश्चित आपको पढ़ करके सुनाऊंगी। उसमें भी इसका वर्णन है कि एक इंसान जो बहुत बुद्धिमान है, वो भौतिक जगत की दसियों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। एक इंसान जो बहुत लॉजिकल है, वो भौतिक जगत की हर चीज के बारे में समझ सकता है। मगर ईश्वर की प्राप्ति कौन करता है? जिसको आत्मा का ज्ञान होता है। सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति वही कर सकता है, ईश्वर के दर्शन वही कर सकता है जो आत्मा का ज्ञान करता है। आकाशिक आपकी आत्मा का ज्ञान है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को ये बात समझ आई है? आकाशिक रिकॉर्ड्स इज द रिकॉर्ड्स ऑफ योर सोल। हमारी आत्मा का ज्ञान, आत्मबोध। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में यहाँ ये भी वर्णन किया। ये हम सब क्या है? हम सब एक आत्मा है। राइट। ये तो हमें पता है, सबने पढ़ा होगा इसे, कभी ना कभी सुना भी होगा। हमारा वास्तविक रूप क्या है? क्या हमारा शरीर हमारा वास्तविक रूप है? आप बताइए, क्या आपका शरीर आपका एक्चुअल रूप है? कितने लोग कहते हैं कि मैं यही शरीर हूं? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, दिस इज येस, दिस इज नो। और आप मानिएगा, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। आई एम वॉचिंग एवरीवन। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे से ट्रैवल करती है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। हमारा चेहरा दर्पण होता है हमारे भीतर की ऊर्जा का।
तो वो चीज भी आप मेरे तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं फिर से अपनी बात पूछना चाहती हूँ, कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हम जो है, हमारा जो शरीर है वो हम है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस, दैट आवर बॉडी इज व्हाट आई एम? नहीं है ना ऐसा? अब आप बताइए, आपका मन आप हो? आपका मन आप हो? आपके विचार आप हो? आपके रिश्ते आप हो? आपकी पहचान आप हो? आप हो एक आत्मा। यू आर अ सोल। यहां पर भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर जो है वो बदलता है, कैसे? वस्त्रों की तरह। आत्मा अमर है, सदा के लिए है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। कितने लोग इस बात को जानते हैं? जानते हैं ना? यस। अब सुनिए, कितनी सुंदर बात है। ये प्रसंग मैंने प्रेमानंद जी के मुख से सुना। बहुत समय हो गया इस बात को, मगर बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने ये बात समझाई। लोग सोचते हैं कि शरीर चला जाएगा, टेंशन खत्म। ध्यान से सुनिएगा। शरीर चला गया, टेंशन खत्म। अरे मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, भगवान ये शरीर खत्म हो, ये दुनिया खत्म हो, मैं फ्री हूं। यही सोचते हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि शरीर जाएगा, मगर जो आत्मा के साथ जुड़े हुए संस्कार हैं वो सदा के लिए हैं। प्रकृति जानती है, ऊर्जाएं जानती हैं कि वही ऊर्जा हो, और आगे हमें उसे काटना पड़ेगा। आई होप हम इसको समझ पाते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। इसी को लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। यहां पर हमें क्या समझ आया? अब आइए अपने जीवन से इसको जोड़ते हैं। हम सबका फोकस किस पे रहता है? हमारी आइडेंटिटी, राइट? मैं एक अच्छी माँ बनूं, मैं एक अच्छी बेटी बनूं, मैं एक अच्छी पत्नी बनूं, मैं एक अच्छी मित्र बनूं, मैं एक अच्छी, जो भी मेरे रिलेशंस है मैं वहां पर अपने आप को प्रूव करूं। ठीक है। अपने नाम से हम बड़ा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ना तो नाम परमानेंट है, ये भी चला जाएगा, ना शरीर परमानेंट है, ना रिश्ते परमानेंट है। कितने लोग इसको समझते हैं? क्या ये परमानेंट है? आधे परमानेंट? नो। धीरे धीरे कैसे समझ आता है? जब शरीर जो है, जब उम्र होने लगती है, शरीर चेंजेस दिखाता है, समझ आ जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस है ही नहीं। और रिश्ते तो हर रंग बदलते हैं, तब भी समझ आ जाता है ये भी अपने नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है। क्या नहीं बदल रहा है? वॉट इज दैट इज नॉट चेंजिंग? वो है एक्चुअली जो आपके अंदर जो सच है, जो पवित्रता है, वो है आपकी सोल। वो है आपकी सोल। सोल का पर्पस क्या है? परमात्मा से जुड़ना। कितने लोग महसूस करते हैं हमारे चारों तरफ बहुत शोर है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एवरीवेयर? कभी भी दिमाग शांति नहीं होता, हर तरफ क्योस शोर। आप जहां बैठो, यहां पर भी सोचिए, लोग कई बार सोचते हैं ना, संन्यास ले लेते हैं, कर्म ही नहीं करते हैं, छोड़ दो सब कुछ, अध्यात्म करेंगे। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में समझाया कि कर्म तो आप जब कुछ नहीं करोगे तो भी आप कर्म कर रहे हो। क्यों? दिमाग चल रहा है, मन में विचार आ रहे हैं। तो कर्म तो इंसान हर क्षण करता है। तो यहां पर भी हमें समझ आता है कि हम कर्म से भी नहीं बच सकते। इतना शोर है हमारे चारों तरफ। ये शोर हमें खुद से जोड़ने नहीं देता, हमें खींचता है। और आकाशिक आपको आपके रियल सेल्फ से जोड़ता है, आपकी आत्मा से। हम अपनी जो भी आपकी एज होगी, लेट्स से जिसकी जो भी एज है, ठीक है, उसको आप लेकर चलिए, और उसके बाद इसको पूरा एक एनालिसिस कीजिए। सब याद है हमें, किसने हमें क्या कहा, ठीक है, हमने हमें किसे धोखा दिया, हमने किसे प्रेम दिया, हमें सब याद है। और हम उसके हिसाब से एनालिसिस करते फिरते हैं, उसके हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ में। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है ना। दिस इज हाउ वी एक्चुअली डू। बट हमें वो याद नहीं है जो हमारी सोल यहाँ करने आई है। हमारा फोकस हमेशा इसी पे रहा कि उसने मुझे क्या कहा, मैंने उससे क्या कहा, मुझे खुद को प्रूव करना है। कहने का मतलब यहाँ ये है, मदर अर्थ इज अ स्कूल। माँ पृथ्वी एक विद्यालय है। हम सब यहाँ पर विद्यार्थी हैं, हम सब यहाँ स्टूडेंट्स हैं। हम चाहें ना चाहें एग्जाम्स हमें देने हैं। ध्यान से सुनिएगा, चाहें या ना चाहें एग्जाम्स हमें देने हैं। देते हैं, नहीं देते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू से दैट वी कीप गिविंग एग्जामिनेशंस एवरी टाइम? Challenges do come and we have to give an examination. How many of you actually agree with me that we keep giving examinations? क्या हम नहीं चाहते तो एग्जाम टल जाता है, डेस्टिनी चेंज हो जाती है? नहीं। हम चाहें या ना चाहें एग्जाम्स हम देते हैं। अब हम चाहे रो कर दें चाहे हंस कर दें, देने तो पड़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दिस कि हाँ ये सच है? जैसे हम भी अपने बच्चों को धक्का मार के भेजते हैं, बच्चा रो भी रहा होगा, उसको कहेंगे नहीं बेटा फाइनल एग्जाम में जाके दे के आओ। हमारा तो फाइनल एग्जाम भी आना है अभी।
सो दैट एक्चुअली शोज मदर अर्थ एक स्कूल है। लोग तो जनरली कह देते हैं भगवान परीक्षा ले रहे हैं, जिनको नहीं समझ होती वो भी कह देते हैं ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। सो यहाँ पर हमें यही समझ आता है, माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, हम सब यहाँ के विद्यार्थी हैं, और हम चाहे या ना चाहे हमें एग्जाम्स देने हैं। एग्जाम पॉजिटिव नोट पे देंगे, नेक्स्ट सीढ़ी पे आगे बढ़ेंगे। नहीं दे, अगर हम रो के कलब के कर्ज करके देंगे, भाग्य को कर्ज करेंगे, दूसरों को कर्ज करेंगे, तो हम सीढ़ी पीछे उतरते हैं। करते हैं ना ऐसा? करा है, सबने करा है, मैंने भी किया है। और सबसे आनंद की बात बताती हूँ, इसमें भी आपको बहुत सुंदर बात बताऊंगी। एक बार मुझसे किसी ने कहा सेशन में ही कि मैम गलतियां करते हैं, गलतियां करना बहुत अच्छा है, गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? गलतियां करना गलत नहीं है। यहां पर भी मैं आपको इंद्रेश जी की एक बड़ी सुंदर सी व्याख्या बताती हूँ, शायद इंद्रेश जी की, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उन्होंने अपनी कथा में एक बात कही थी, गलती करना गलत नहीं है, मगर जब हम किसी कथा में सुन लेते हैं या हम किसी किताब में पढ़ लेते हैं कि सही क्या है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। उस गलती से सीखना जरूरी है। गलती को रिपीट करना गलत है। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस? अब आप सोच रहे होंगे ये इतनी सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं। याद कीजिए, अभी हमने बात करी थी सोल की। एक लॉजिक बताइए, ऑलरेडी लाइफ में टेंशन कम है, जो हम अपनी पास्ट लाइफ, अपनी आत्मा को और साथ में लेके चले, ये मन में नहीं आता। ये बातें आपको इसीलिए बताई कि ताकि आप इसको समझ सके कि सोल का इंपॉर्टेंस क्या है। ये सोल ही है जो आगे कैरी फॉरवर्ड होना है। ये सोल ही है जिसके साथ ये सब कुछ जुड़ने वाला है। और आपका भी ये जो अवेकनिंग है, ये भी आपके सोल के कारण है। आपका प्रारब्ध आपको यहाँ बिठा रहा है, आपका प्रारब्ध आपकी मदद करता है कि आप रिसर्च करते हैं, आप नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आत्मा इसको चाहती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस, आपकी आत्मा खींचती चली जाती है, बिकॉज दैट इज योर सोल कॉलिंग। और आप इससे बच नहीं पाओगे। अब ये खिंचाव जब होता है ना, ये बड़ा सुंदर खिंचाव है। ये खिंचाव ही एक्चुअली में आनंद देता है। तब आपकी इच्छा करती है कि अब जो है छोड़ना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कर्म करना छोड़ना है, कर्म का फल छोड़ना है। अब सब कुछ प्रभु को अर्पित करना है, सिर्फ सीखना है और ग्रो करना है। तो कहने का मतलब ये है, हम सबको एग्जाम्स देने हैं। अब हम रो कर दें, हंस कर दें, किसी को कर्ज करके दें या एक्सेप्ट करके दें, ये हमारी मर्जी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके वो रिकॉर्ड्स हैं जिनको एक्सेस करके आप अपनी सोल जर्नी को समझ सकते हैं। आप इस दुनिया में क्यों हैं? कितने लोग इस बारे में विचार करते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं? वाई एम आई इन दिस वर्ल्ड? मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं? वट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? कभी सोचा है इस चीज को? कभी मन में ऐसा आता हो? मुझे आपका नहीं पता, बट आता जरूर होगा। आपको मैं बताती हूँ, जब तक मैं इन चीजों से नहीं जुड़ी थी, मुझे हमेशा लगता था क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं यही बातें करती हूँ कि खाने में क्या बनेगा, या दिस इज ऑल व्हाट आई टॉक में। मतलब सुकून अंदर से जो है ना, भीतर से वो शांति प्राप्त नहीं होती है कि आप अपना काम कर रहे हो, यू आर गोइंग टू द ऑफिस, यू आर कमिंग बैक, स्टिल देयर इज समथिंग ब्लैंक, कुछ है जो अभी भी क्वेश्चन मार्क जैसा है, जहां पर मैं आंसर ढूंढ रही हूँ कि मुझे वो नहीं मिल रहा। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इसको समझते हैं? यस, अगर आप इसको समझते हैं तो अब आप अपनी आत्मा के रिकॉर्ड से जुड़ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि व्हाई यू आर देयर इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ योर लाइफ। हम यहाँ कर क्या रहे हैं? व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ माई लाइफ? सच बताओ, तो हमारे एक्चुअली में हर आत्मा का एक ही रियल पर्पस होता है, परमात्मा से जुड़ना। मगर हम इस जन्म में उसको कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे हम अगली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान तो ईगो में फंसा हुआ है। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। और अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आइए हम सबकी एक स्टोरी सुनते हैं, सबकी स्टोरी। अब बताइएगा, आप मुझसे कनेक्ट करते हैं तो। छोटे थे तो लगा बड़े होंगे, सारी जो है पावर अपने हाथ में आएगी, जो चाहेंगे वो करेंगे। कितने लोगों ने ऐसा सोचा था जब वो छोटे थे? सबने सोचा था। आई ऑल्सो थॉट लाइक दिस कि ये क्या सब रोकते रहते हैं, व्हेन आई ग्रो ओल्ड, मैं अपने आप सारे डिसीजंस लूंगी, एंड आई नॉट हैव टू आस्क एनीवन। फिर जब हुए बड़े तो फिर ऐसा लगा, अरे हम वो करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं किया। आई डू समथिंग वेरी गुड इन माई लाइफ। कितने लोगों ने ऐसा सोचा? वी वर वेरी एम्बिशियस। यस। फिर आया सही समय जब हमें उसे करना था, तब आई चुनौतियां सामने। फिर समझ आया कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फेल्ट दिस? कि बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल फोर्सेस है जो हमें करने नहीं देती। प्रयास सब करते हैं, सबने प्रयास किया है।
एवरीबडी हैज गिवन द बेस्ट शॉट्स। बिलीव मी, आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा। रिश्तों में लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, भाव आपका बिल्कुल साफ है। आपने भी कभी ईश्वर से कहा होगा, प्रभु मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, फिर लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? कितने लोग इन बातों से अग्री करते हैं? प्लीज टेल मी, हाउ मेनी ऑफ अस डू एक्चुअली अग्री विद दिस? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। आई टोटली फील ऑल दिस। मैं पूरी तरीके से, मैंने तो एक दिन भगवान से ही पूछा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको तो सब पता था। शायद आपने भी कभी पूछा हो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहने का मतलब ये है कि हम सबकी स्टोरी एक सी है। जब भी हमने ईश्वर से कहा, प्रभु बस मेरा ये काम कर दीजिए, इसके बाद मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। कितने लोगों ने ये बात कभी कही है? कही है ना? जब कहा है कि प्रभु बस ये वाला काम कर दीजिए, इसके बाद लाइफ बिल्कुल सेट है, कोई स्ट्रेस नहीं है। और देखिए कितने इंटरेस्टिंग है, अगली बार फिर एक नया चैलेंज आके सामने खड़ा हो जाता है जो कहता है, अरे कैसे रेस्ट कर रहे हो, फिर से आगे बढ़ो, सीखो। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग्स। फिर हुए हम आए 35-40 के आसपास, जो नहीं आए हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम आए 35-40 के आसपास, 50 के आसपास, जैसे जैसे सबकी एज बढ़ी, फिर आती है मैच्योरिटी। फिर हमने सीखा कि हमें दूसरों की एनर्जी से इफेक्ट नहीं होना है। फिर हमें समझ आया भाई, मेंटल पीस इज द बेस्ट थिंग। फिर हमें समझ आया कहीं जो आध्यात्मिक है उसका खिंचाव अध्यात्म की तरफ हुआ, फिर उसकी वहां से स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई। फिर वहां से उसे समझ आ गया कि सच में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमने पूरे जीवन कंट्रोल करने का प्रयास किया। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? यस। फिर ऐसे नहीं कहते कि धूप में बाल सफेद नहीं किए, तजुर्बे नहीं करे। तो हम सब की स्टोरी बताइए, अलग है या एक ही है? अलग है या एक ही है? अब बताइए। बिल्कुल एक है। यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। हम सबका ओरिजिन एक है, हम सबका डेस्टिनेशन एक है। ये बात मेरे गुरुजी कहते हैं कि दिव्या, अभी ना हम सब अलग अलग शरीरों में हैं, अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। हम एक ही ऊर्जा से आए हैं और एक ही ऊर्जा में हमें जाना है। यही सत्य है। और ये भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है, जितना मैं तुम्हारे भीतर हूं उतना ही मैं तुम्हारे दुश्मन के भी भीतर हूं। भगवान तो सबके भीतर है। यहां पर देखिए, अगर हम सोल लेवल पर देखते हैं ना, आप बताइए, जैसे आप सोल लेवल पर देखते हो, जेलिसी बचती है? आप जैसे सोल लेवल पर देखोगे, जेलिसी बचेगी? ग्रीड बचेगा? कुछ पाने की इच्छा बचेगी? जैसे ही आप सोल लेवल पर आओगे, आपको किसी से दुश्मनी हो सकती है? आप बताइए। नहीं हो पाती है। जैसे ही आप सोल लेवल पर आते हो ना, आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस हो जाती है, और जो शोर था वो शांत हो जाता है। कितने लोगों का शोर शांत हुआ? आपसे पूछ रही हूँ, बताइए कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि नाउ देयर इज सम साइलेंस? ये हमारी आत्मा है। दिस इज आवर सोल। हम इसी की बात कर रहे हैं। बिलीव मी, आई वॉन्ट से कि हर व्यक्ति बहुत गहराई में जाता है, नहीं जाता है, ये हमारे पास कर्मा, हमारे प्रारब्ध पे निर्भर करता है। मैं इतना जानती हूँ कि मैं आपके साथ आज जो शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ मेरा अनुभव कह रहा है। और वो जो मैंने जो भी मेरे से प्रभु ने कराए हैं, जो आज मैं 100 बैचेस कंप्लीट कर चुकी हूँ आकाशिक की, उसी के अनुसार चल रहा है। सिर्फ मैंने ये सीखा है। आकाशिक करके हम अपनी सोल लेवल पर आ जाते हैं। ये जो भौतिक स्तर है ना, मैं ये नहीं कहूंगी हमें चाहिए नहीं, यहाँ रहना है, हमें सब चाहिए। बट आपका जो एग्जिस्टेंस है ना, वो अब आप दिव्या के रूप में मैं नहीं देखूंगी, मैं उसको अपने सोल के लेवल पर देखती हूँ। इसका भी मैं आपको एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ। एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने संन्यास लिया हुआ था, कथावाचक थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। उनका एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद उनका सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद शरीर करीब करीब 1 महीना वो हॉस्पिटलाइज थे। तो तब मैं बहुत छोटी थी, हम उनसे मिलने गए तो उनसे ऐसे ही सबने पूछा आप कैसे हैं, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने जवाब दिया, सुनिएगा बड़ी गहराई है इस जवाब में। उन्होंने जवाब दिया, कष्ट तो मेरे शरीर को है, मेरी आत्मा तो ठाकुर जी के पास है, बहुत सुकून में। कितने लोग इस बात को समझ पाए? सो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस सोल। वो कहते हैं कष्ट तो इस बॉडी को है, आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं तो ये शरीर हुई नहीं, ये तो शरीर को कष्ट है, मैं आनंद में हूं अपने प्रभु के साथ। इस स्तर पर सोचना बहुत बड़ी बात है। ये तो सच में कोई महासंत ही सोच सकते हैं। मगर जैसे जैसे आप आकाशिक से जुड़ेंगे ना, आप अपने आप को इस स्तर पे देखना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपको कोई दर्द देगा, आप समझ जाओगे ये भी अपनी आत्मा की यात्रा पे है, जैसे मैं हूं। इसके साथ मेरा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपको पता है सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो लोग जो हमारे जीवन में आते हैं हमें सिखाने। याद कीजिए, आप ही से पूछ रही हूँ और फिर मैं आप सबको देख रही हूँ, मुझे बताइएगा जरूर।
सबकी लाइफ में कोई एक बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, एक ऐसा व्यक्ति जरूर आया होगा जहां से आपको कष्ट, डिटैचमेंट, पेन मिला होगा। कितने लोग हैं जो इसको कहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ रहा है? रहा है सबके साथ, मेरे साथ भी रहा है। ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा मेरी बात बहुत गहराई से, है ना। उस व्यक्ति ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी होगा, उस एक एपिसोड ने आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाया होगा। कितने लोग इस बात पे अग्री करते हैं? यस, आई ऑल्सो अग्री, आई ट्रूली अग्री विद दिस। अब बताइए, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हर सोल जो हमारे जीवन में आता है वो हमें कुछ लर्निंग देकर जाता है। अगर हम वो लर्निंग ले लेते हैं तो हम उस लूप से बाहर आ जाते हैं। अदरवाइज फिर से वही एपिसोड जो होता है वो रिपीट होता है। अगर एक एक सोल नहीं सीखती है तो फिर से उसके साथ वही एपिसोड रिपीट होता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा एक सब्जेक्ट में कमजोर होता है, उसके बाद उसको वर्कशीट पे वर्कशीट दी जाती है, करो जब तक तुम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते हो। बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ होता है। अगर हम नहीं सीखते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाता है जो हमें अगले जन्म में फिर सीखना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड कार्मिक पैटर्न, दिस इज कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट। और हमें कोई पेन दे रहा है ना, तो उसका कारण वो नहीं है, उसका कारण हम है। ये बात कितने लोग समझते हैं? लॉ ऑफ कर्मा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। ये सबने सुना है कि कर्मा काटना पड़ता है, जानते हैं ना। और हम लोग कर्मा को लेते हैं पनिशमेंट के रूप में। कर्मा को लीजिए लर्निंग के रूप में। जिस दिन आप इस स्तर पे आ जाएं कि आपके जीवन में कष्ट आए और आप कहें प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा एक कर्मा कट गया और मुझे आगे का रास्ता दिखाइए। कष्ट में जिस दिन ये बात किसी के मुख से निकल जाए, आप समझ जाइए वो आत्मा के रूप पर सोच रहा है, अब वो भौतिक स्तर पर नहीं सोचता। आई होप वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रही मेरी हर बात से कनेक्ट कीजिए, हो सकता है आप तक ना पहुंचे, छोड़ दीजिएगा सेशन, मगर बहुत प्रेम और बहुत सम्मान के साथ। क्योंकि जैसे मैं सम्मान करती हूँ, मैं मानती हूँ ये बात ये सबके लायक भी नहीं हूँ शायद मैं, मगर मैं सिर्फ जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं अपनी सिर्फ एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का एक एक श्लोक आपके सांसों में चलेगा। कहते हैं आप गीता जियोगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कहा एक एक उपदेश जो कहता है कि तुम एक आत्मा हो, आप अपने आप को बार बार याद दिलाते हो मैं एक आत्मा हूं। क्यों? आप अपने रिकॉर्ड्स देखते हो, आपको क्लैरिटी मिलती है। आज मुझे जिसने दर्द दिया है शायद मैंने उसे पिछले जन्म में ज्यादा दर्द दिया, चेक कीजिए। क्यों ब्लेम करना है? नहीं किया है आपने ब्लेम, बताइए। किया है ना। फिर क्या किया है? लोगों को छोड़ भी दिया है, एनर्जीज को छोड़ करके आगे भी बढ़े हैं। कितने लोग आगे बढ़े हैं? और फिर भी देखिए वो तार खिंच जाती है, फिर भी बैठे बैठे याद आ जाती है, फिर भी बैठे बैठे वो पेन जो है वो बार बार पिन करता है, फिर बार बार हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है। होता है ना ऐसा, क्योंकि वो एनर्जी कॉर्ड्स हैं, जब तक वो कंप्लीटली कट नहीं होते आपको वो रियलाइज कराते रहते हैं। I hope you understand this. So, Akashic records will tell you why your life is like this today. For example, एक बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, अभी उसने कोई कर्मा नहीं किया, बट वो जो है पैदा होने के बाद सफर कर रहा है, उसकी फैमिली सफर कर रही है। तो देर इज समथिंग कार्मिक, पास्ट लाइफ का कुछ है जो प्रेजेंट में इफेक्ट कर रहा है। येस और नो, राइट? आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप अपनी लाइफ की आज की सिचुएशन, कल की सिचुएशन जो आप हो उसको समझ सकते हो कि मैंने ऐसा क्या किया था कि आज मेरा जीवन ऐसा है। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज, आपके जितने भी रिलेशन है ना जिसको हम अपना दर्द समझ के बैठ गए हैं, हमारा ईगो साइकिल, आप उससे बाहर निकल जाते हो। आपका अहंकार शून्य हो जाता है, आप विनम्र हो जाते हो। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति विनम्र होता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता, उसे पता है वो एक निमित्त मात्र है, उसे कुछ नहीं आता। कराने वाले वो, करने वाले वो, हम सिर्फ एक सोर्स, हम वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, नथिंग एल्स वी कैन डू। क्योंकि अगर वहां से आज्ञा बंद होगी तो आवाज भी नहीं निकलेगी, ये भी सत्य है। इसके बाद अब आपको समझ आ गया कि ये सारे रिलेशंस जो मेरी लाइफ में मुझे ट्रबल देते हैं, बेसिकली ये मुझे ग्रो करने आए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं आप टॉक्सिसिटी लीजिए, आप एटलीस्ट उनके लिए गलत सोचना बंद कर दीजिए और उनसे अलग हो जाइए। अगर आपको लगता है कि वो आपका, क्योंकि एनर्जी क्लैश जहां है वो रहेगा, अगर वो नहीं हील होना है, या अगर आपसे कोई कह रहा है कि ऐसा कर लो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हीलिंग मैं कल समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा हीलिंग कैसे होती है। हीलिंग में एक्चुअली में सब कुछ बदल सकता है। आपको लगता है प्रारब्ध बदल जाता है? प्रारब्ध कैसे बदलता है इसका भी प्रमाण दिया है शास्त्रों में। प्रारब्ध बदलता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं, जब हमारे पास जो होता है वो हम देने का भाव रखते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तब प्रारब्ध बदलता है।
अदरवाइज प्रारब्ध नहीं बदलता। अगर हम सोच रहे हैं कि हम शॉर्टकट्स लेकर अपनी लाइफ में सोल्यूशंस ले रहे हैं, तो देर इज नो शॉर्टकट, प्लीज बिलीव मी। शॉर्टकट सिर्फ एक है, सरेंडर, समर्पित होना। जब हम ठाकुर जी के चरणों में अपने हर प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, खुद को ही छोड़ देते हैं, अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, अपने मैं को छोड़ देते हैं, वहीं से सब कुछ बदलने लगता है। और ये प्रोसेस है, हर रोज याद दिलाना पड़ता है। इतने सालों में हम खुद रोज याद दिलाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और मेरी प्रायोरिटी ये है। अब यहाँ पर आपने जितने भी आपके सोल अटैचमेंट्स थे ना, जितने भी आपके रिलेशंस जो आपको पेन दे रहे थे, आपने उनको रिलीज किया। नाउ कम्स द थर्ड स्टेप, जहां पर आपका स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रहा है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। क्यों? जितना आप ध्यान करोगे, जितनी आप साधना करोगे, उतना आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उतना आपका जो आपकी जो ऊर्जा है वो पवित्र होगी। आपके अंदर से टॉक्सिसिटी अपने आप, जितनी नेगेटिविटी है, रिलीज हो जाएगी। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा जैसा जो है पानी वैसी वाणी। और जैसे हमारे जिनके साथ हम रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसा संग वैसा रंग। अब आप अपना संग चुनोगे आपको। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको आइसोलेशन अच्छा लगता है। अकेला रहना किसको अच्छा लगता है? लगता है ना? आप और पसंद करोगे, बिकॉज नाउ यू आर विथ योर सोल, यू आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। आप अंदर से बिल्कुल संतुष्ट हो, आपके अंदर ये चेंजेस आते हैं। सो आकाशिक इज बेसिकली नॉट अ जर्नी दैट एक्चुअली गिव्स यू शॉर्टकट्स टू योर प्रॉब्लम्स। There is no shortcut solution in Akashic to your problems, but Akashic actually gives you permanent solutions to your problems, because now you start looking yourself as a soul. आप अपने आप को अपनी आत्मा के रूप में देखते हो। आप अपने सोल रिकॉर्ड्स को देख के सारे स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो। इन फैक्ट, प्रोबेबल फ्यूचर, हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर? प्रोबेबल फ्यूचर हमें क्या बताता है? आपके पास चॉइसेस थी लाइफ में कभी? चॉइसेस सबको मिली होंगी। फ्री विल होती है हमारे पास, हम क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमारे को दुख दिया, ध्यान से सुनिएगा। किसी ने हमें दुख दिया, अब दुख देने के बाद हमारा जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या कराता है? सामने वाले को कर्ज करो, उसकी निंदा करो, उसकी बुराई करो। मन तो शांत तभी होता है, तब भी शांत नहीं होता है हमसे, मगर उसको करते हैं, ऐसे ही होता है। सो दिस इज आवर चॉइस कि हम उसको कर्ज करेंगे या फिर हम उसको एक जीवन का लेसन समझकर एक स्टेप आगे जाएंगे। ये चॉइस है। यही हमारा कर्मा बन रहा है। ये हम नया प्रारब्ध बना रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? सो हमारे पास फ्री विल है। फ्री विल हमारे विवेक से डिसाइड होती है, हमारे ज्ञान से डिसाइड होती है। जिसका संग अच्छा होता है, जिसका ज्ञान, जो ज्ञान लेता है, वो सही निर्णय करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं बहुत देती हूँ। एक बच्चा है, ठीक है। वो बच्चा जो है, उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो शुरू से उसको समझाते हैं ये गलत है, ये सही है, तुम्हारी चीज नहीं है, तुम्हें नहीं लेनी है। अब उस बच्चे को वो चीज मिल जाती है जो उसे बहुत पसंद है। ध्यान से सुनिएगा, शुरू से पेरेंट्स उसको कह रहे हैं कि भगवान देख रहे हैं, कभी भी किसी की चीज मत लेना। अब उसे वो चीज मिल जाती है जो उसे बहुत पसंद है, ठीक है, उसके सामने रखी है, मगर वो उसकी नहीं है। बताइए, उठाएगा वो उस चीज को? उठाएगा? आपसे पूछ रही हूँ, उठाएगा? बताइए। नहीं उठाएगा। उसकी आत्मा मना करती है। हम सबकी आत्मा सही गलत जानती है, और हमारी सबकी आत्मा सबसे पहले मना करती है या नहीं करती है? करती है ना। जब आप स्पिरिचुअली इनलाइटन होते हैं ना, जब आपका जुड़ाव सुंदर होता है, आपकी आत्मा की आवाज बहुत तेज हो जाती है, आप गलत नहीं कर पाते हैं। यू बिकम अवेयर ऑफ योर कर्मास। आप अपने कर्मा के लिए अवेयर होने लगते हैं। दिस इज वॉट आकाशिक टीचेस यू। इसके अलावा जो ऑप्शंस लाइफ में मिलते हैं ना, ऑप्शन 1 लो तो ये बनोगे, ऑप्शन 2 लो तो ये बनोगे, ये सब लिखा है। जब ईश्वर ऑप्शंस देते हैं ना, तो हमारे पास उसके साथ हमारा प्रोबेबल फ्यूचर जुड़ा होता है। आप वो भी देख सकते हो कि ये करके मैं आगे, मेरा भविष्य कैसा होगा। तो दिस इज ऑल व्हाट इज देयर इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड से आप समझ सकते हो। आप अपना रियल पर्पस जान सकते हो, और इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए। अब मैं ये निर्णय आप पर छोड़ती हूँ। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हो तभी आप सेशन में रुकना। अगर नहीं कनेक्ट कर पाए हो तो बिलीव मी, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। टेक योर टाइम, connect with the energies, give yourself time, don't force yourself. I hope that is clear to everyone. Because अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, और अब मैं आपको टेक्निकली आगे सब समझाने वाली हूँ। सो हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली अंडरस्टूड दिस? और ये मैं आपके चेहरे पे देख सकती हूँ। आई कैन इजीली सी इट ऑन योर फेस। मैंने कहा ना, चेहरा जो होता है ना हमारा, वो दर्पण होता है। हमारे भीतर जो चल रहा होता है वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे फेस पे। तो ये जो सुकून है, अगर आप इतना, क्योंकि ऑल दिस इज हीलिंग, या ये अपने आप में एक हीलिंग है। दिस इज ऑल पीस।
अगर आप कनेक्ट करोगे तो आप एक एक शब्द को अपने जीवन में उतार सकते हो, और फोर्स करोगे तो कुछ भी आप तक नहीं आएगा। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, और मुझे आज भी इस बात को मैं कहूंगी, जो हमारे पसंदीदा सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए हमें कभी परेशानी नहीं होती है। कभी भी हमें उसमें ज्यादा समय नहीं देना पड़ता है, अपने आप चीजें हमारे पास आती है। और निश्चित ही ये हमारे पसंदीदा सब्जेक्ट्स में से एक हो सकता है, अगर हमारा आत्मा का जुड़ाव होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आइए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। हम लोग जब यहाँ पर क्यों ये बात कही कि ध्यान करने से हम अपने संस्कारों तक पहुंच सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं, पास्ट लाइफ को समझ सकते हैं, इसको अभी आकाशिक से जोड़ करके मैं आपको बताऊंगी। मगर मैं इसका एक तथ्य आपको जरूर बताऊंगी। सामान्य मन जो होता है ना, वो विचारों से भरा हुआ होता है। अब आप सोचिएगा, सामान्य मन, जो हमारा सामान्य मन होता है, उसमें बहुत सारे विचार होते हैं। हमें से बहुत कितने लोग ध्यान करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू मेडिटेट? यस वी डू, राइट? तो जो लोग इनिशियल स्टेज में होंगे, क्या होता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं मन में, दे कीप कमिंग, दे कीप कमिंग। कई बार तो इतना रेस्टलेस हो जाता है कि लगता है ध्यान करें क्यों, बैठा ही नहीं जाता। और मैं अपनी बात बता देती हूँ। मुझे जब किसी ने समझाया था कि दिव्या आपको ध्यान करना चाहिए, तो मैं ध्यान, और मैं, फिर उन्होंने कहा अच्छा आप ध्यान नहीं कर सकते, थोड़ी देर पार्क में आंखें बंद करके बैठ जाया करो, वो भी मैं चुप बैठना, वो भी मुझे। तो बट यस, जिस दिन से वो शुरू किया, वो जो एक सीरीज शुरू हुई, रियलिटी ये है कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उसके बाद वो सेटल होने लगता है। तो सामान्य मन जो होता है, उसमें बहुत सारे विचार होते हैं। ध्यान जब होता है ना, जब आप मेडिटेशन में होते हो, तो विचार कम हो जाते हैं। जैसे आप ध्यान करने लगोगे, विचार शांत होने लगेंगे। उसके बाद आता है सुपर कॉन्शियस स्टेट, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जैसे हम आकाशिक करते हैं, राइट? और उसमें क्या होता है, जब साधक यहां तक पहुंचता है, तो उसकी चेतना केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहती है, वो सिर्फ प्रेजेंट तक सीमित नहीं रहता है, वो आत्मा के गहरे स्तर का अनुभव कर सकता है। इसी अवस्था को हम पूर्व जन्म की स्मृतियां जो देखने के लिए जो है यूज करते हैं। इसी को हम आकाशिक कहते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए? अंडरस्टूड? इसी को आकाशिक कहा जाता है। आकाशिक लाइब्रेरी, एक आकाशिक मंदिर, आपकी आत्मा की किताब है। वहां तक पहुंचने के लिए आपके, जब ये शोर खत्म होगा ना, ये विचार खत्म होंगे, उसके बाद आप गहरी शांति में जाओगे। उसके बाद आपका जो जुड़ाव होता है ना, सुपर कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, वो आपको लेकर जाता है आकाशिक तक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और मैं आपको बताती हूँ, फिर होता है थर्ड आई, दिव्य दृष्टि। शास्त्रों में भी कई ऋषियों के पास दिव्य दृष्टि बताई गई है। दिव्य दृष्टि का अर्थ ये होता है सामान्य इंद्रियों से परे देखना। ये मतलब सूक्ष्म जगत का अनुभव करना, समय और कर्म के गहरे स्तर को समझना। जब चेतना बहुत शुद्ध और स्थिर हो जाती है, तब साधक कर्मों के की श्रृंखला देख सकता है। वो देख सकता है कि कई जन्मों तक उसने क्या किया था, कैसे करके उसके जो इनकारनेशंस हैं, ये सब वो समझ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को पास्ट लाइफ याद हो, ये नहीं होता। तो हमारे लिए जरूरी क्या होता है कि आपको पास्ट लाइफ करना है, क्योंकि आपको प्रेजेंट को हील करना है। आपको पास्ट लाइफ करना है क्योंकि आज जितनी चीजें आपने जोड़ रखी हैं, कितने लोगों को लगता है बड़ा बोझ है? सच बताइएगा, कितने लोग फील करते हैं कि बोझ बहुत है? रिश्ते सेटल करो नहीं होते, फिनेंसेस सेटल करो नहीं होते हैं, अपने आप को ठीक रखने का प्रयास करो नहीं होता, मन हमेशा भारी रहता है। ये बोझ को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, ये बोझ खत्म ही तब होगा जब आप अपनी आत्मा से जुड़ोगे। बिलीव मी, आपको मैं आज एक सत्य बता रही हूँ। जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ जाता है ना, जो ईश्वर के चरणों में बैठना सीख जाता है, बिल्कुल जैसे अर्जुन बैठे थे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, बिल्कुल वैसे, जब जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, बिल्कुल वैसे ही जब आप अपनी आत्मा के स्तर पर खुद को देखने लगते हो, तो भगवान श्री कृष्ण आपके सारथी बनते हैं। और फिर जहां जो दरवाजा बंद होता है ना, उसमें से रोशनी कैसे आती है वही जानते हैं। यहां से समझना संभव ही नहीं है। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? आकाशिक आपको इस स्तर तक लेकर जाएगा, जहां पर आपका विश्वास अटूट हो जाएगा। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपकी हर बार आपकी बात मानी जाती है। आपके पेरेंट्स ने आपकी हर बात मानी थी क्या? आप अपने बच्चों की हर बात मानते हैं? मानते हैं? नहीं मानते ना। ऐसे ही वो भी हमारी हर बात नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? याद कीजिए अपने ही जीवन को। आपने भी कभी रोए होंगे, आपने कहा होगा आपने आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया। मगर अगर आप आज आप एनालिसिस करेंगे, तो आप कहेंगे अच्छा ही है, इन्होंने मुझे ये नहीं दिया, अगर मुझे दिया होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं?
राइट? आपको उनकी योजना पे बहुत विश्वास हो जाएगा, बहुत विश्वास हो जाएगा। आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि पता है यहाँ रहना नहीं है परमानेंट। ध्यान से सुनिएगा, सबको पता है यहाँ परमानेंट नहीं रहना। अब तो फिर आपका थॉट ये होगा, ले भी जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, अपने पास ही तो ले जाएंगे, ले ही जाओ, टेंशन नहीं। कहने का मतलब ये है, इट्स नॉट वेरी इजी टू से, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ रियलाइजेशन है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध। यही आकाशिक है। आई होप ये सब कनेक्ट कर पाए हैं, जितने लोग कनेक्ट कर पाए हैं, रहिएगा आप सेशन में। टेक्निकली आपको कुछ चीजें बताती हूँ, फिर हम इसको करते हैं, राइट? फिर हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। मैं आज आपको प्रिपेयर करूंगी, आकाशिक करेंगे हम कल। आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन, राइट? बिकॉज जब तक आपको पता ना हो मत करिएगा। आपसे कोई भी कहे आकाशिक करा लो, मत कराइए। मैं खुद कहती हूँ मत कराइए। मेरे पास लोग आते हैं, मैं क्यों कराना है? पहले पता तो हो कराना क्यों है, कुछ तो कारण होना चाहिए ना। सुनी सुनाई बातों से मत कराइए, जब तक, क्योंकि जब तक आपका विश्वास नहीं है, आपको कुछ प्राप्त नहीं होना है। आई होप ये क्लियर है। सो आइए, अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, और नाउ आई टेक यू फर्दर टू द टेक्निकलिटीज ऑफ आकाशिक। बहुत कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ, मुझे समय नहीं मिल लगेगा, क्योंकि मैं आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आकाशिक। सिर्फ अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। ये एक जर्नी है सुकून की, हीलिंग की, हार्मनी की। ये जर्नी, आप ये सोच रहे हैं कि आज मेरे जो है सब कुछ बदल जाएगा, मैं अपने सारे चैलेंजेस अपने पास्ट लाइफ फेस देख करके फेस करके सब ठीक कर लूंगा। आप ठीक कर लेंगे, क्योंकि आप अपने सोल लेवल पर सोचने लगेंगे। आप हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे, चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, और आप समझ जाएंगे कि ईश्वर की योजना बहुत सुंदर है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो प्रॉब्लम्स है उसकी हीलिंग संभव है, तो किस स्तर तक संभव है या नहीं है, या वो आपका कर्मा है जो आपको अभी और काटना है। उससे लर्निंग क्या है, आप इस स्तर तक चीजों को समझ पाओगे, रूट कॉज क्या है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सो आकाशिक कौन करता है? जो ऊर्जाओं में विश्वास करता है। कितने लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू ट्रस्ट द एनर्जीज? यस, द पीपल हु ट्रस्ट द एनर्जीज डू आकाशिक, दोज हु डाउट द एनर्जीज डोंट गो अहेड। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो जो लोग विश्वास करते हैं और जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपको पता है आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था? मुझे पता है, नहीं पता। जिसने पास्ट लाइफ नहीं देखा उसको अभी पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी जो है, जिसको ये डर नहीं है कि अरे मैंने क्या किया था, क्या हुआ, अगर आप जानने के इच्छुक हैं, आपके अंदर हिम्मत है उसको समझने की, सीखने की, तो आप इसमें रुकिए, आप करिए। ठीक है? आकाशिक करके जो है हम क्या करते हैं, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, सब चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो हमने इस पे बहुत डिटेल में बात करी है। आकाशा, आकाशा जो टर्म है वो इधर से आया है, जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी की है, आपके द्वारा सोची गई है, सोची गई है, महसूस की गई है, इन ऑल योर लाइफ फॉर्म्स। मतलब हमें जो लगता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, वो कोई नहीं जानता, ईश्वर सब जानते हैं। हमें लगता है कि हमारे ही अंदर चल रहा है। एनर्जीज नो एवरीथिंग, और इसका प्रमाण हमें खुद ही मिल जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? हमें खुद ही पता चल जाता है कि ये सत्य है। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे किया जाता है? बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द सुपर कॉन्शियसनेस। अभी मैंने आपको बताया, ध्यान साधना के द्वारा आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। आई होप दैट्स क्लियर, नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमारे वैदिक से कैसे कनेक्टेड है शास्त्र, मैंने आपको बताया कहाँ से है। बुक ऑफ लाइफ भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब कोई नया टॉपिक है? बिल्कुल नहीं है। हमारे ऋषि मुनि ध्यान के द्वारा, हमारे जो साधक थे वो ध्यान के द्वारा ही इन कार्यों को करते थे, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। अभी मैंने आपको इसके विषय में बताया है। इसके अलावा आकाशिक करके हम अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं, हमारे अंदर का सुकून बढ़ जाता है, हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारे निर्णय सुंदर होते हैं। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। आकाशिक करके क्या होता है, क्या कंसेप्ट क्या है? पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें, भविष्य को सुंदर बनाएं। बोझ उतारना, जो कंधों से, जो शरीर के साथ, हमारे साथ एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड है ना, इसने मुझे दर्द दिया, उसने मुझे दुख दिया। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन जरूर कहूंगी, मजबूर हूँ, बिना कहे जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अधूरी चीजें मैं दे रही हूँ। सुनिएगा, अभी तक हम किस में जुड़े हैं? उसने मुझे क्या दिया, मैंने उसको क्या दिया, उसने मुझे दुख दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। अब आप आकाशिक करके अपने प्रेजेंट को हील कैसे करते हैं? क्योंकि अब आपको पता है आप एक सोल है और आपने क्या किया था। जैसे आपको पता चल जाएगा आपने क्या किया था, वो एनर्जी कॉर्ड अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, बिलीव मी। क्यों? आपके अंदर से वो जो हैवीनेस है ना, वो रिलीज हो जाएगी, जो आप खुद को एक विक्टिम के रूप में देखते हैं। अब आप समझ जाएंगे, आई एम नॉट अ विक्टिम, कर्मा वापस आया है। जैसे आपके किसी मित्र ने आज से कुछ साल पहले आपसे कुछ पैसे लेकर वापस ना किए हों,
और कुछ, या आपने उसके पैसे लेकर वापस ना किए हो, कुछ साल साल बाद उसने आपसे पैसे लेकर वापस ना किए हो, तो आप क्या कहोगे? चलो मैंने भी तो ऐसे ही किया था कुछ साल पहले, खत्म हो गई बात, ऐसे ही कहेंगे या नहीं? ठीक है, हम यही कहेंगे कि यार मैंने भी तो उसके साथ ऐसे ही किया था, अगर उसने नहीं दिए तो कोई बात नहीं। आप सोचिए, पास्ट लाइफ का ऋण हम इस लाइफ में चुका रहे हैं, फिर हम सामने वाले को दोषी बोल रहे हैं। सिंपल। जान सकते हैं आप इसको, बहुत क्लियरली जान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो विश्वास करता है उसे सारे आंसर्स क्लियरली मिलते हैं। अब फिर इससे क्या फायदा होता है? ना आपके पास कोई नेगेटिविटी है, ना आप उसको स्प्रेड कर रहे हो। जो हमारे पास होता है ना, वही हम स्प्रेड करते हैं, वही हम बांटते हैं, वही हम यूनिवर्स को देते हैं, और जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही वापस पलट कर जो है मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कितने लोग इसको समझते हैं? जो नेगेटिव देता है, जो हर समय यही कहता है हे भगवान मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है, तो वो अट्रैक्ट कर रहा होता है नेगेटिविटी को। और जो हमेशा कहता है आपका धन्यवाद, आभार प्रभु, मैं बहुत, आप उस प्रेम को हर क्षण महसूस करते हैं, आप देखिए आपका जीवन कठिनाइयों में भी फूल नजर आएंगे आपको, और इसमें कोई डाउट नहीं है। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा इसको। जो ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हैं ना, वो उनकी लाइफ में मल्टीप्लिकेशन होता है, अपने आप उसको भरता जाता है। और जो हर समय अपने भाग्य को कोसता है, दूसरों को कोसता है, उसको हमेशा नेगेटिविटी रहती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यू आर हीलिंग योर फ्यूचर, हीलिंग नॉट ओनली योर फ्यूचर बट योर फैमिलीज फ्यूचर एज वेल, क्योंकि यही संस्कार फिर हम अपने बच्चों को देते हैं। This is what we give to our children. This is what we give to our family. This is what we actually learn from the environment and we give it back. क्योंकि you are the role model for your children. ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हम सब लोग कहीं ना कहीं, जो लोग जो है एक लीडरशिप में होते हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए बेसिकली एक रोल मॉडल होते हैं। हम, वो हमसे सीखते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है उनको सही सिखाना। जैसे हम जो करते हैं वो वही एब्जॉर्ब करते हैं, राइट और रॉन्ग, हमने भी वही किया है। तो वहां से ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर में क्या एनवायरनमेंट रखते हैं। आप आध्यात्मिक होंगे, आपके घर का नेचुरली एनवायरनमेंट आध्यात्मिक हो जाएगा। सिंपल। सो दिस इज नॉट ओनली यू आर हीलिंग योर फ्यूचर, यू आर हीलिंग योर एंटायर फैमिलीज, योर सोसाइटी, जहां पर भी आप हो। आपका ऑरा इतना सुंदर हो जाएगा, या तो आपके ऑरा में लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। योर ऑरा विल बी सो पावरफुल, या तो आपके ऑरा में लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे जो लोग नेगेटिव होंगे, और अगर कोई प्रवेश करके जाएगा तो वो फिर सिर्फ अध्यात्म ही सीख कर जाएगा, वो फिर ईश्वर से जुड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे हो गए। दिस इज हाउ इट बिकम्स। सो इट इज सो 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 ब्यूटिफुल। कैसे किया जाता है इसको? ध्यान के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन, हम सब ये प्रैक्टिकली कल तक करेंगे। सो बी विद मी। अपार्ट ऑफ दिस, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं या डिवाइन एनर्जीज होती हैं, इनसे कनेक्ट करना होता है। इनसे कैसे कनेक्ट किया जाता है? बिल्कुल वैसे जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। ये जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं, ये जो दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, डिवाइन कीपर्स होते हैं, ये हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं। ये उन्हें इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और हमें हीलिंग में मदद करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में इन दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए भी हम ध्यान साधना, प्रार्थना और जो है समर्पण, इस तरीके के भाव को, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके हम इसको करते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए सबसे पहली चीज हमें जो चाहिए होती है, वो होता है हमारा भाव, आर इंटेंशन। बताइए कितने लोगों का भाव अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है? हाउ मेनी ऑफ अस आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस? यस। सबसे पहली चीज हमारा इंटेंशन। हमारा इंटेंशन कहाँ पता है? ऊर्जाओं को सब पता है। कल ही के सेशन में मुझसे किसी ने पूछा, मैम मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा मैम मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो क्या मैं ट्रेडिंग में जान सकता हूँ कि मेरे आज कौन से शेयर्स बढ़ेंगे, कल कौन से शेयर्स बढ़ेंगे? हम ही समझदार हैं, ऊर्जा कुछ नहीं जानती है। हमारा इंटेंशन बहुत क्लियरली पता है। सो वी आर नॉट सपोज टू आस्क सच क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ जानना ही है, तो ये आकाशिक आपकी आत्मा की यात्रा के लिए है। आकाशिक आपको आपको ग्रो कराने के लिए है, कि हमारा हर एग्जाम हम अव्वल नंबर से पास कर सके, और हम हर कर्मा को करने से पहले अवेयर हो जाएं, हम अपनी सोल लेवल पर चीजों को देखने लगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो आवर इंटेंशन मैटर्स। इसके अलावा हम मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने चाहिए। अब मैं आप सबको देख रही हूँ, कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? यस, वी आर मेंटली प्रिपेयर। परफेक्ट। सो स्पिरिचुअली प्रिपेयर अब मैं आपको करूंगी। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो रुकिएगा, स्पिरिचुअली प्रिपेयर अब हम होंगे। नेक्स्ट थिंग इज, आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए हमेशा स्टार्टिंग में जब आप अट्यून नहीं है, तो किसी प्रैक्टिशनर के अंडर इसको करें, क्योंकि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, ये हमें समझना है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज आपका कुछ भी नहीं करती हैं,
आपको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में कभी भी आकाशिक रिकॉर्ड्स खुद से नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमेशा शील्डिंग प्रोटेक्शन करके आकाशिक रिकॉर्ड्स करें। एक ऐसे स्थान पर बैठ के करें जहां आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आप फोकस्ड हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बहुत पेशेंस और ओपन माइंड के साथ करें। तो आज मैं करने वाली हूं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर। कितने लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो लेट्स बिगिन। So I'm asking you, how many of us are ready? जितने लोग रेडी हैं आज स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने के लिए, मेंटली आप प्रिपेयर हो चुके हैं, इफ यू आर रेडी टू प्रिपेयर योरसेल्फ स्पिरिचुअली, आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अपने कैमरास को करेंगे ऑन, राइट? उसके बाद पानी पिएंगे और सीधे बैठेंगे। सो ध्यान से पहले हमेशा पानी पीजिए, ध्यान के बाद पानी पीजिए। ग्राउंडिंग में आपकी बहुत मदद होती है। और उसके अलावा कैमरास ऑन करेंगे। एवरीबडी प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा। सभी लोग अपने कैमरास को ऑन करें। और तीसरी चीज, सीधे बैठे। ठीक है? आज का, अगर ईश्वर ने चाहा, आज का एक्सपीरियंस आपको और गहराई से तैयार करेगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कैमरास ऑन करें। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, कुछ पाने के लिए नहीं, ऐसा भाव मत रखिए। जो फल है वो तो ईश्वर को सौंप दीजिए। अनुभव के लिए कीजिए, सीखने के लिए कीजिए और समर्पण करके कीजिए। ये मानकर कीजिए कि जो मेरे प्रभु करेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, वो अति उत्तम होगा, वो मेरी आत्मा के कल्याण के लिए होगा। ऐसा भाव रख करके कीजिए। ये जर्नी इतनी सुंदर है कि आपको मैं आज ये बात जरूर कहूंगी कि आकाशिक जब स्टूडेंट्स करते हैं ना, जब हम लोग करते हैं साथ में, तो मैं हमेशा कहती हूँ, कई बार लोगों के मन में बड़े अजीब अजीब से प्रश्न भी होते हैं और निश्चित होने भी चाहिए। तो मैं उनसे कहती हूँ, आकाशिक किया जाता है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। आकाशिक करके अगर कोई टेंशन ले रहा है तो वो आकाशिक नहीं कर रहा है। आज भी आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो सब कुछ रिलीज करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और आज का जो हम स्पिरिचुअली प्रिपेयर होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम करते हैं डीक्लटरिंग। ठीक है? डीक्लटरिंग मतलब, जैसे आकाशिक में हम क्या करते हैं? डाउनलोड्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई होता है ना, तो वाईफाई क्या है? ये भी एक वाईफाई है। वाईफाई समझ लीजिए, दीज आर ऑल्सो वाइब्रेशंस, यू आर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। आप क्या कर रहे हो? आप वहां से डाउनलोड ले रहे हो। डाउनलोड लेने का मतलब, अब आपको विजन्स के माध्यम से, एनर्जीज के माध्यम से आंसर्स मिलते हैं। इसको लेने के लिए हमारे अंदर जो चल रहा है, हमें उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। कुछ तो आपने सुन करके मेंटली प्रिपेयर होकर रिलीज किया है, जिसने आपको थोड़ा सुकून दिया है या नहीं दिया है? यस। अब कुछ आप स्पिरिचुअली प्रिपेयर करके रिलीज कर देंगे। You'll be absolutely at peace। और जब आप उसको कर देंगे तो आप समझ जाइएगा, आप एक स्टेप आगे आ गए। अब आप तैयार हैं? यस। सो आई एम वॉचिंग एवरीवन। एक बार मैं नाम ले लेती हूँ दो चार लोगों का, कि आपको पता चल जाए मैं सच में देख रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं देख नहीं रही हूँ। तो मैं काजल जी आपको भी देख रही हूँ, मैं गोल्डी जी आपको भी देख रही हूँ, और मैं बिहास जी आपको भी देख रही हूँ। मैं फटाफट दो चार नाम ले रही हूँ। मैं जो है यहाँ पर दीपी जी आपको भी देख रही हूँ, स्मृति जी आपको भी देख रही हूँ, राधिका जी आपको भी देख रही हूँ, मोहन जी आपको भी देख रही हूँ, शिव जी सॉरी आपको भी देख रही हूँ, बहुत सुंदर नाम। और दीपा जी आपको भी देख रही हूँ। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये तो समझ आ रहा होगा मैं सच में देख रही हूँ। उषा जी मैं आपको भी देख रही हूँ, बहुत अच्छी स्माइल है आप लोगों की। सो आप लोगों को देख के मेरी ऊर्जा तो और सुंदर होगी। सागर जी मैं आपको भी देख रही हूँ। सो साजू जी आपको देख करके बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जो लोग, यू पीपल आर जो पहले से कनेक्टेड है, उनको देख के तो निश्चित ही बहुत सुंदर भाव आता ही है, मगर नए लोगों को भी, आप लोगों को देख करके आई फील सो 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 ब्लेस्ड। सो आई होप वी आर रेडी नाउ। आई एम वॉचिंग एवरीवन, ये मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज बी विद मी। सभी लोग सीधे बैठेंगे और इसको मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगी। मैं आपको ये भी कहूंगी, अगर आप कभी भी